ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम वार्ताय प्रतिबोधतां भगवता नारायणं व्यासेन गृहीतां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी। ओ मेरा निजिष्टमातु भगवती गीते मोदक्षिणी सर्वमंगलकारिणी सर्वसंशय निवारिणी सर्वार्थ प्रदायिनी बचो मम हृदय। श्रीधाम की इस पावन धरा पर, इस यादव सत्संग भवन में विराजित गीता प्रेमियों, आप सभी को मंगल भाव अर्पित करता हूँ कि आप अपने शरीर रूपी मंदिर में बैठे अपने जीव देव के यथार्थ निज रूप का परिचय शीघ्र प्राप्त कर लें। पश्चात अनन्यता से अपने वर्ण धर्म की कर्म आरूढ़ी अकर्म भाव से करते हुए इस जगजाल के बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। बंधुओं, आपके हमारे अपने सभी के इस जगजाल से बचने के सूत्र गीता जी के 10वें अध्याय में महामुनि व्यास जी ने व्यक्त किए हैं। इस अध्याय का नाम है विभूति योग, जिसमें व्यास जी ने परमात्मा की पृथ्वी पर की विभूतियों का संक्षेपीकरण किया है। बंधुओं, पृथ्वी पर के समस्त भूतों को जगजाल तो तोड़ना ही है और प्रत्येक का उद्देश्य भी यही है। देरी चाहे कितनी भी क्यों न लग जाए, जगजाल तारण की अनुपम औषधि तो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना ही है और साथ ही अपने निज स्वरूप का भी यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना है। इस औषधि से भूतों के जगजाल रूपी रोग की सफल चिकित्सा हो जाती है। इस सफल चिकित्सा के लिए परमपिता परमेश्वर स्वयं से अपनी विभूतियों को पृथ्वी पर भेजता है और पूर्ण चिकित्सा होती ना देखकर वह इन चिकित्सकों के रक्षण के लिए, संवर्धन के लिए विभूतियों के भी विभूति रूप अवतारों से काम लेता है। परहेज करने वाले रोगी ठीक भी हो जाते हैं। इसी संदर्भ बस हम भूत, विभूति और अवतार इन शब्दों को सरल करने की चेष्टा करते हैं। बंधुओं, भूत शब्द दो वर्ण भू धन ता। भू माने हुए हैं, उत्पन्न हैं, और ता माने तत्वतः, अर्थात तत्वों के मेल से जो बने हैं वे भूत हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु पंच तत्वात्मक और त्रिगुणात्मक सतरज तमी संयुक्त अष्टधा रचना पिंड का नाम भूत है। इसको हम वस्तु भी कह सकते हैं। इन पंचतत्व संगठनों में त्रिगुणों की हलचल भी हमको दिखाई देती है। संपूर्ण जगत इन वस्तु रूप जड़ चेतन का विराट समुच्चय है। इन सब में परमेश्वर का ऐश्वरी अंश रूप जीव प्रत्येक भूत में स्वभावता होता है, जिसे वस्तु रूप या शरीर निवास के लिए मिला है। ईश्वर का अक्षर तेजांश इन समस्त भूतों का तो पिता ही हुआ और माता भूतों की अष्टधा प्रकृति हुई। तुलसीकृत रामचरितमानस
काकभूषण गण सत्संग में कहते हैं, ईश्वर अंश जीव की विडंबना हमको बता रहे हैं। लिखते हैं चौपाई में कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश जीव है, उसका विनाश नहीं होता है, उससे चेतनता है, उसमें पवित्र है, सहज रूप से सुख स्वरूप है वो। परंतु सोई माया बस रहो गुसाई, बंधो कीर मर कटकी नाई। इस त्रिगुणी आकर्षण युक्त माया के वशीभूत होकर के ये जीव भी शरीर के बंधन से बंध जाता है और ठीक तोते और बंदर की तरह पराधीन हो जाता है। बंधुओं, शरीर आसक्ति के कारण जीव अपना निज मूल स्वरूप भूल गया है, ठीक सिंह के बच्चे जैसा हो गया है। प्रसंग है कि एक सिंह का छोटा दुधमुहा बच्चा दुर्भाग्य से अपने माँ से बिछुड़ करके जंगल में भेड़ बकरियों के झुंड के साथ मिल जाता है और वो वहीं पर रम जाता है और बकरियों जैसी मिमियाने की आवाज़ सीख लेता है और उन्हीं को अपना सब कुछ समझता है। कुछ दिन पश्चात शिकार करने की दृष्टि से सिंह की माता वहाँ आती है तो वो अपने बच्चे को देख करके ढाल मारती है, तो वो बच्चा को याद हो जाता है कि मेरा निज मूल है, यही है, मैं अभी तक जान नहीं पाया था। पर वो बकरियों के झुंड को छोड़ करके अपनी माँ के पास में पहुँच जाता है। तो बंधुओं, इसी प्रकार सदगुरु रूपी सिंह की तत्व दर्शन की दहाड़ कभी हमारे जीव ने सुनी ही नहीं है। इसलिए नष्ट होते रहने वाले शरीर पर शरीर पाता रहता है। शरीर पाने का सुख होता है तो शरीर नष्ट होने का दुख होता रहता है। इस प्रकार के द्वंद्वों का शिकार बना रहता है, इस चक्कर से मुक्त नहीं हो पाता है। परंतु परमात्मा तो जीव को अनेक प्रकार से अपने से मिलने के लिए चांस देता ही रहता है। सद्गुरु सचेत करते हैं हमको, कहते हैं शक्ति बहुत कर्तव्य की, धन बल बुद्धिमान, निज स्वरूप जाने बिना नर नहीं पशु के समान। मनुष्य के लिए कहा गया है कि कर्तव्य करने की बहुत क्षमता है, तमाम प्रकार की शक्तियां हैं, शरीर की शक्ति, बल की शक्ति, धन की शक्ति, बुद्धि, पद आदि की तमाम शक्तियां धारित हैं और कर्तव्य जो है वो संसार ही करता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए सद्गुरु सचेत करते हैं कि निज स्वरूप जानो, और यदि नहीं जान रहे हो तो तुम्हारी मनुष्य योनि बेकार है, पशु के समान ही तुम्हारा कार्यक्रम है। आप देखिए निज स्वरूप पाने हेतु परमात्मा की व्यवस्था कैसी है। परमपिता अपने अंश जीव को अपने निज स्वरूप का स्मरण दिलाने के लिए पहले तो नर शरीर में भेजता है, क्योंकि नर शरीरों में ही पूर्ण साधन है जिससे साध्य रूप परमेश्वर तक पहुंचा जा सकता है। अन्य खानियों के प्राणियों का जीवन तो भोग योनि वाला है, परमात्म योग के लिए ही यह नर्तन जीव को मिला है। समझदारी तो इसी में है कि वह इस तन के साधनों को भोग के साधन न बनाए, भोगों को ही साध्य न बनाए, वरन बल्कि परमात्म योग को साध्य बनाए। तुलसीदास जी इस तन की महत्व को बताते हुए कहते हैं कि नर्तन सम नहीं कबनहु देही, जीव चराचर याचत यही, नरक स्वर्ग अपवर्ग न सैनी, ज्ञान विराग भगति शुभ दैनी। अपन को समझना चाहिए कि इस सब देह के समान तो कोई देह है ही नहीं। समस्त प्रकार के चराचर समझे जाने वाले जीव सभी इसको पाने के लिए क्रमबद्ध खड़े हैं। और तो और इस शरीर से नरक
भी प्राप्त किया जा सकता है, स्वर्ग भी प्राप्त किया जा सकता है और भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है। और ज्ञान विराग भगति सब प्रकार का इसके पास में भंडार है प्राप्त करने का। इसी से भगवान का ज्ञान कर लो, है संसार का से विराग कर लो और पवित्र भक्ति भी पालो। इस तरह से ये महत्वपूर्ण शरीर है। बंधुओं, नर्तन लिए हमारे जीव को अपने निज मूल स्वरूप परमात्मा का स्मरण दिलाने के लिए परमात्मा ही अपना विशेष तेजांश देकर विभूतियों को समाज के बीच में अवतरित करता है। ऐसे पुरुष सतोगुणी तेजांश बुद्धि से समाज को ब्रह्म ज्ञान से उपदेशित करते हैं। जंगम तीर्थ के रूप में घूम फिरकर सत्संग आयोजित करते हैं और हमारे निज मूल स्वरूप का परिचय देते हैं। सर्वत्र आध्यात्मिक मंगल का वर्षण भी करते हैं। बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं चौपाई में कि मुद मंगल मैं संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू, राम भक्ति जहाँ सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म प्रचार प्रसारा। ये संतों का सानिध्य, संतों की प्रसन्न मन के तो करती है, कल्याण के सूत्र भी देती है। ये तो चलते फिरते तीर्थों का काम करते हैं, जहाँ पर दो प्रकार का संगम होता है। राम भक्ति की धारा गंगा बहती है और सरस्वती वाणी से ब्रह्म का प्रचार प्रसार भी होता है, अर्थात अध्यात्म ज्ञान का अमृत वाणी से ये साधु संत लोग प्रचार प्रसार करते हैं। अर्थात ऐसे जंगम तीर्थ रूप साधु संतों के रक्षण के लिए समाज में फैली दुष्कृतियों रूप धर्म ग्लानि दूर करने के लिए, समाज को स्वच्छ और निर्भय करने के लिए, धर्म संस्थापन करने के लिए परमात्मा मुक्त आत्माओं को अवतारों के रूप में इस अवनी पर भेजते हैं। अवतरति इति अवतारा, मतलब जो आते हैं, लाए नहीं जाते हैं, वो अवतार हैं। इस क्रम में सप्तम अवतार श्री रामचंद्र जी का त्रेता युग में अवतार हुआ। संत तुलसी प्रमाण देते लिखते हैं बालकांड की चौपाई दोहे में कि विप्र धेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तन, माया गुण पार। विप्र धेनु और संत देवता, इनका रक्षण पोषण के लिए मनुष्य रूप में परमात्मा अनशन के सहित में इस पृथ्वी पर अपनी इच्छा से आता है। माया के त्रिगुणों से गुणातीत अवस्था लेकर के आता है और अपने इनको रक्षण प्रदान करके धर्म संस्थापन का कार्य करता है। इसी संदर्भ में द्वापर कालीन अष्टम अवतारी श्री कृष्ण का प्राकट्य प्रमाणित करता है। भागवत का प्रथम श्लोक, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा, जिसका विश्व उत्पत्ति हेतु है, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने के लिए ये परमात्मा मनुष्य शरीर धार करके श्री कृष्ण के रूप में आया है। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सादर नमस्कार करते हैं। विभूति के विभूति अर्थात गुणातीत बुद्धि प्रधान पिंड परमात्मा के अवतार सद्गुरु स्वरूप श्री कृष्णचंद्र जी गीता में सत शिष्य अर्जुन के प्रति परमेश्वर भाव से अपना अनादि सनातन अविनाशी स्वयंभू रूप का वर्णन करते हैं। अध्याय 10 के दूसरे मंत्र से कहते हैं, मुझे केवल मैं ही जानता हूँ, अन्य कोई नहीं जान सकता है। 10 के 2 में व्यास जी ने लिख भी दिया
कि नामे विदु सुरगणा प्रभवम न मनीषिणा अहम आदि ही देवानाम महर्षिणाम च सर्वथा। मुझे देवता लोग नहीं जान सकते, मेरे उत्पत्ति को महर्षि लोग भी नहीं जान सकते, क्योंकि इन देवताओं इन महर्षियों का आदि कारण तो मैं ही हूँ, इसलिए वे मेरे संपूर्णता को जानने में असमर्थ हैं। भावार्थ है कि योगीराज भगवान कृष्ण परमेश्वर भाव से अर्जुन के प्रति कहते हैं कि मैं किस किस समय किन किन रूपों में किन किन हेतुओं से किस प्रकार प्रकट होता हूँ, इस रहस्य को साधारण मनुष्य तो क्या देवता महर्षि भी यथार्थ रूप से नहीं जानते। मेरे स्वरूप का प्रतिपादन करने में वेदों ने भी हाथ खड़े कर दिए, चुप्पी साध ली, क्योंकि वेद भी मेरे पश्चातवर्ती हैं, मुझे यथार्थ से वो भी नहीं जान पाते हैं। जैसे बंधुओं, माता के उदर में स्थित गर्भ माता को नहीं जान सकता और पुत्र अपने पिता को नहीं जान सकता, पुत्र को तो मानना ही होगा इन दोनों को। बंधुओं, कोई जलचर कभी समुद्र को नहीं माप सकता, इसी प्रकार से प्राणियों को मेरी सत्ता माननी ही होगी, मापना नहीं होगी, क्योंकि मैं सबका आदि कारण हूँ और बिना कारण के कोई कार्य कभी होता ही नहीं है। 11 के 43वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अहम बीज प्रद पिता, मैं बीज रूप से सबका पिता हूँ। मम योनि महत ब्रह्म, और मेरी अर्धांगिनी मेरी योनि अष्टदा प्रकृति है। मत्ता सर्वम प्रवर्तते, और जितने भी जड़ चेतन जीव पैदा हुए हैं वे सब मुझसे ही पैदा हुए हैं। बंधुओं, बीज वृक्ष को प्रत्यक्ष देखता है, वह कारण रूप है वृक्ष का, और वृक्ष कार्य रूप है बीज का। वृक्ष को तो मानना ही होगा कि बीज से मेरा जन्म हुआ है, क्योंकि वृक्ष बीज को प्रत्यक्ष नहीं देखता। इसी तरह वृक्ष रूप देवता महर्षियों का जन्म मुझ बीज रूप परमेश्वर से ही हुआ है। मैं ही उनका निमित्त और उपादान कारण हूँ। उनमें जो भी विद्या, बुद्धि, शक्ति और तेज है, वे सब मुझसे ही मिलते हैं। मुझे जानने का तो केवल एकमात्र साधन है, वो मैं ही हूँ, और जो कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, आप माने या ना माने। अर्थात मैं विश्वरूप सबका पिता, शंभु, अनादि, सबका आधार, अनश्वर हूँ, और सब परोक्ष ज्ञानी तो विश्व में ही उदित होकर अस्त होते रहते हैं। वे मेरे उद्भव को कभी नहीं जान सकते। वे सब मेरी कही कहाई बातों का ही अपने मंचों से बखान करते हैं। इस प्रकरण को तो मैं ही बता सकता हूँ कि मैं कौन हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ तुमको कि यहाँ जो सब ओर दृष्टिगोचर हो रहा है, यही विश्वरूप मैं हूँ। अन्य अन्य जगहों पर देखने की कवायद जायज़ नहीं है। कलिकाल में श्री कृष्ण के पश्चातवर्ती परमात्मा के नवम बुद्ध अवतार ने परमात्मा को वस्तु रूप सिद्ध कर दिखाया है। क्षर अक्षर पुरुषोत्तम की त्रिपुटी योग से उन्होंने प्रत्यक्ष दिव्य चक्षु प्रयोग द्वारा यह सिद्ध किया है कि वस्तु रूप में मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। परमात्मा का जिज्ञासु साधक बंधु यदि तत्वदर्शी सद्गुरु की शरणागति लेता है, तो वह अपने शरीरस्थ साधनों से ही परमात्मा का दर्शन कर सकता है। सर्वांग योग की विज्ञान सम्मत सद्गुरु युक्ति है, जो योग प्रयोग के रूप में है। यह प्रयोग निज मूल स्वरूप को देखने का प्रयोग है। यह प्रयोग भारत में मध्य प्रदेश स्थित जिला खंडवा
ओमकारेश्वर में स्थित है। अध्यात्म विज्ञानशाला केंद्र नाम से यहाँ पर इस प्रयोग को प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ एक बार अवश्य पधारें, आत्मलाभ अवश्य मिलेगा। आपको परमात्मा की पहचान इस तरह हो जाएगी कि परम ब्रह्म परमात्मा ये सर्वरूप है, ये विश्वरूप दिखने वाला ही रूप है। बंधुओं, गीता अध्ययन से हमने जाना कि सृष्टि के मूल एक बिंदु स्वरूप पार ब्रह्म परमेश्वर ही है और सृष्टि की व्यवस्था ईश्वर के मानस भावों से बनाई गई है। ईश्वर के ज्ञान से ब्राह्मण, उसकी निर्भयता से क्षत्रिय, अहिंसक पालन व्रति से वैश्य और तप से मेहनत करने वाले शूद्र हुए। प्रकृति के 3 गुणों के 4 वर्णों का निर्माण इन्हीं ईश्वरी प्रकृतिस्थ त्रिगुणों से जगत के मानव और मानवेतर सभी वस्तुएं क्रियाशील भी दिखाई देती हैं। सृष्टि मूल की इस बात को आगे बढ़ाता है अध्याय 10 का 6वां श्लोक। क्या कहता है कि महर्षया सप्ते पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एसाम लोक इमा प्रजा। 7 ऋषि ब्राह्मण और 4 पूर्व के, इस तरह से 11 ब्राह्मणों के द्वारा और मनु 14 क्षत्रियों के जो मेरे मान्य पुत्र हैं, इनसे ही प्रजा की व्यवस्था बनी है। भावार्थ यह है कि 7 महर्षि जो गुणों और ज्ञान में श्रेष्ठ थे और 4 पूर्व के महर्षि, इस तरह 11 वर्ण के और 11 ब्राह्मण वर्ण के और 14 मनु क्षत्रिय वर्णों को विभूति रूप ब्रह्मदेव ने मनुष्य समुदाय में से चुना, जिन्हें ब्रह्मदेव ने मन से पुत्र स्वीकार किया, इसलिए ये मानस पुत्र कहलाते हैं। जगत रूप दृश्य तो स्वयं परमात्मा की स्वयंभू कृति है। इसकी सुचारू व्यवस्था हेतु ब्रह्मदेव ने इन मानस पुत्रों की सहायता ली। ब्राह्मणों ने राज्य शासन व्यवस्था के नियम कानूनों का विधान किया और क्षत्रियों ने शासन व्यवस्था का क्रियान्वयन किया। इस तरह राजा प्रजा की व्यवस्था बनती है। प्रथम प्रजापति के ये सभी मानस पुत्र मेरे विभूतियाँ ही हैं और मैं उनका बीज रूप पिता हूँ। इस बीज से जड़ और अंकुर दोनों प्रस्फुटित होते हैं, वृक्ष पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। सारा वृक्ष एक बिंदु रूप बीज से ही बना है और बिंदु रूप बीज मैं ही हूँ। किसी संत ने कह भी दिया कि एक बिंदु का सकल्प सारा जान ले जो जानन हार। इस जगत विधान को कोई भी जानने वाला जान सकता है, पर इन जानने वालों की गिनती अत्यंत ही कम है। गीता में भगवान ने कहा कि बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानमान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति का महात्मा सुदुर्लभ। बहुत से जन्म लग जाते हैं और जब किसी ने इसको तत्वता जान लिया तो उसका जन्म अंतिम होता है और ये ही संपूर्ण विश्व भगवान का है। ये जानने वाले महात्मा अत्यंत ही दुर्लभ हैं संसार में, क्योंकि मेरे ऐश्वर्य रूप मूल को तो तत्वज्ञान से ही जाना जा सकता है। गीता अध्याय 10 7वां श्लोक कहता है कि एताम विभूति योगम चा मम यो वेति तत्वता सा आव्युकम्पेन योगेन युज्यते न अत्र संशय। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वरी रूप विभूतियों को और मेरी योग शक्ति को तत्व से जानता है, इसमें कोई संशय नहीं है कि वह मेरी निश्चल भक्ति को पाले। निश्चल भक्ति, अनन्य भक्ति ही मेरे सर्वरूप को अच्छी तरह पहचानती है। भगवान कृष्ण 10:8 में कह देते हैं,
अहम सर्वस्य प्रभो मत्ता सर्वे प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधाय भाव समन्विता एन माम उपयान्ति ते। श्री कृष्ण जी परमात्मा भाव से कहते हैं कि मैं सबका उत्पादक हूँ और मुझसे ही सभी वृद्धि पाते हैं, लय पाते हैं, और जो मुझे उत्तम भाव से सेवा करते हैं, सेवित हैं, वो मुझे शीघ्र ही पा लेते हैं। भावार्थ है कि संपूर्ण चराचर रूप जगत, चारों खानियों के जीव सभी मेरी अष्टधा प्रकृति से बने हैं। मैं उन सब का पिता, उनके शरीर में जीवात्मा रूप से स्थिर हूँ। सबका उद्भव, पालन पोषण और देहांतर की सारी व्यवस्था मेरे आधार पर भी ही होती रहती है। यह बात जिसके अंतःकरण में अकंप रूप से बैठ जाएगी, वह मेरे विराट रूप शरीर को की सेवा श्रद्धा और भक्तिभाव से करता हुआ मुक्त पथ पर स्वमेव ही अग्रसर हो जाता है। ऐसे मेरे भक्त मुझसे भिन्न नहीं रह जाते। अध्याय 6 का 30वां श्लोक में भगवान कह देते हैं कि यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तत्साहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो मुझे सब में देखता है और सबको अपने में देखता है, ऐसा भक्त जो मुझसे छिपा हुआ नहीं है, ना मैं उससे छिपा हुआ हूँ। भावार्थ क्या है? और जो साधक समूहबद्ध होकर सत्संग में बैठते हैं, उसकी आयोजना करते हैं, मेरे गुणगान करते हैं, मेरी कथा रूप ग्रंथों का पठन पाठन करते हैं, वे ज्ञान यज्ञ से मुझे ही पूजते हैं, निरंतर परम आनंद का पान करते हैं। इस बात को प्रमाणित करता है 10 का 9वां श्लोक। क्या कहता है कि मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंता च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो साधक मन लगाकर प्राण रहते रहते नित्य मेरा मिल बैठकर बोध प्राप्त करते हैं, वे शीघ्र मेरी अविरल चिंतना करने वाले शीघ्र ही संसार से मुक्त हो जाते हैं। बंधुओं, जो आस्थावान जिज्ञासु सुविज्ञ पाठक साधक मेरी शरण का आधार लेकर मेरी अवतारी लीलाओं को पढ़ते हैं, समझते हैं, आपस में चर्चा करते हैं, इस संबंध में मेरी लीलाओं का अभिनय भी करते हैं, जनता के समूह को लीलाओं का आनंद प्रदान करते हैं। कुछ समाज के विद्वान मेरे गीता ज्ञान के उपदेशों में प्रवचन भी करते हैं। ऐसे विद्वजन मेरे धाम की परम यात्रा के प्रथम पथिक हो जाते हैं। स्वयं परम आनंद से वे संतुष्ट होते हैं और अन्यों को भी भागीदार बनाने का पुण्य अर्जन भी कर लेते हैं। 18वें अध्याय का 68वां श्लोक कहता है, यह इमं परमं गुहं मद भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यसि असंशया। जो व्यक्ति मेरी अक्षर भक्ति प्राप्त करते हैं, निश्चित रूप से वो मुझे प्राप्त कर लेते हैं। आज की बंधुओं विवेचना हुई। इस विवेचना से हम कुछ शिक्षाप्रद आचरणी में लेने योग्य बातें निष्कर्ष रूप में निकालने की कोशिश करते हैं। पहला है कि हमारे चारों ओर की संसार स्वयंभू व्यवस्था को देखकर मानव मन बुद्धि चमत्कृत है। इसके कर्ता की यथार्थ पकड़ करने में विश्व का सारा अध्यात्म लगा हुआ है और पकड़ तो अभी तक भी अकड़ बनी हुई है। हाँ, एक बात जरूर है, हमारे बीच में आए परमात्मा के अवतारों ने इस सनातनी व्यवस्था के मूल को हमारे सामने रखा है। अष्टम अवतारी श्री कृष्ण का गीता ग्रंथ और नवम अवतारी श्री मायानंद जी चैतन्य का सर्वांग योग ग्रंथ हमें इस संसारी व्यवस्था के जनक का ज्ञान और विज्ञान कराने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं। उनके अनुसार विश्व के जनक तो विश्वरूप ही परमात्मा है। इस बात को तत्ववेत्ता सद्गुरु प्रदत्त
दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है, जाना जा सकता है और संतुष्ट भी हुआ जा सकता है। इसके पश्चात ही हमारा जड़ चेतन रूप प्राणियों में, वस्तुओं में आत्मभाव उदित हो सकता है। तभी हम आत्मभाव से सबकी सेवा कर सकते हैं। उस परमात्मा की यही सच्ची पूजा है, यही सच्ची भक्ति है और सच्चा परमानंद भी है। अंत में मैं मंगल भाव रखता हूँ कि आप भी परमानंद का सुख जीवन रहते प्राप्त करने का प्रसाद कर लें, तो फिर हमारे इस जीव का शरीर लेने का कोई हक ही नहीं रह जाता है। इसी मंगल भाव के साथ बोलो सद्गुरु भगवान की जय, विश्वरूप परमात्मा की जय। ओम शांति।